एक राजा के बारे में आज एक कहानी सुनाने जा रहे हैं। इस राजा का नाम था मिडास। कई बार हम लोग प्रोवर्ब में, कहावतों में उपयोग करते हैं इंग्लिश में कि देयर इज अ मिडास टच इन हिज हैंड। मिडास टच, ये जो शब्द आता है, जो फ्रेज आता है, ये फ्रेज कहाँ से आता है? तो हम इसके बारे में एक कथा है, एक कहानी है। और हालांकि द मिडास टच जो यूज किया जाता है, ये शब्द, ये फ्रेज, ये पॉजिटिव सेंस में यूज किया जाता है कि देखो इसके हाथ में तो, इसका हाथ तो मिडास टच के समान है, हिज हैंड्स आर लाइक दैट। तो इससे क्या होता है कि जैसे ये किसी चीज को छूता है तो वो और वैल्यूएबल हो जाती है। तो क्या घटना थी इसके पीछे, क्या कहानी थी इसके पीछे, क्या हुआ था मिडास के साथ? एक बहुत बड़े साम्राज्य का राजा था मिडास, लेकिन फिर भी उसके मन में बहुत लालच था। सदैव वो और ज्यादा पाने के लालच में उसका जीवन कभी संतुष्ट नहीं रहता था। इतना बड़ा साम्राज्य, घर परिवार, सब कुछ अच्छे से होने के बावजूद वो असंतुष्ट रहता था। इसी असंतुष्टि में वो हमेशा सोचा करता था कि काश मेरे पास सब कुछ सोने का हो, मेरे पास जितनी भी वस्तुएं हो, सब कुछ सोने का हो। तो ऐसा वो मन में सदैव सोचा करता था, ताकि सोने का सब कुछ अगर होगा, एवरीथिंग विल बिकम गोल्ड, तो क्या होगा कि वो सबसे अमीर व्यक्ति बन जाएगा, सबसे ज्यादा। और उसे ऐसा लगता था कि अगर मेरे पास इतना सोना होगा तभी मैं खुश रह सकता हूँ। तो खुशी रहने का जो पैरामीटर मिडास ने सोचा था, वह था कि मुझे ज्यादा से ज्यादा धन कमाने हैं, ज्यादा से ज्यादा सोना रखना है। अब यूं ही सोचते हुए एक दिन, बहुत समय तक वो इस तरह से विचार कर रहा था, और ऐसा करते करते उसे नींद आ गई। जब मिडास सो गया तो उसे नींद में एक व्यक्ति मिले। वो व्यक्ति साधु पुरुष के समान दिखते थे, लेकिन उनके चेहरे से बड़ा तेज चमक रहा था। उनके चेहरे पर दिव्य आनंद की अनुभूति भी हो रही थी। मिडास उनको देखते ही उनकी तरफ आकर्षित हो गया। मिडास ने उनसे पूछा, आप कौन हैं? उस व्यक्ति ने जवाब दिया, मैं भगवान का दूत हूँ, और इस संसार में कुछ लोगों से मैं मिलने आया हूँ। तो मैं इधर से गुजर रहा था तो तुमसे मुलाकात हो गई। मिडास ने सोचा कि इतने बड़े व्यक्ति से अगर मैं मिल रहा हूँ तो क्यों ना कुछ इससे मांगा जाए। और चूंकि मिडास के मन में सदैव यही चलता था कि मैं कैसे ज्यादा से ज्यादा मेरे पास धन हो, तो मिडास ने भी उनसे आग्रह किया कि मेरी कुछ इच्छा है, क्या आप मुझे कुछ देंगे? मैं कुछ मांगना चाहता हूँ। उस दिव्य व्यक्ति ने कहा कि हाँ, जो चाहे तुम मांग लो, मैं तुम्हारी जो भी इच्छाएं हैं अगर मैं पूरी कर सकता हूँ तो मैं जरूर करूंगा। मिडास खुश होते हुए बोला कि हे प्रभु, उन्होंने प्रभु के नाम से संबोधित किया, कि आप यहाँ पर आए हैं तो कृपया करके मुझे वरदान दीजिए, या कुछ ऐसी मेरी इच्छा है कि मैं जिसे भी छूं, जिसका भी स्पर्श करूं, तो वह सोने का हो जाए। तो इस प्रकार से उसकी ऐसी इच्छा थी कि मैं जिसे भी स्पर्श करूं वो सोने का हो जाए, ताकि उसके मन में ऐसा था कि मैं अपने खजाने के हर सिक्के को सोने का सिक्का बना दूं, अपने खजाने में हर एक वस्तु को सोने का बना दूं, तो मेरे पास जो भी वस्तुएं हो सभी सोने की हो। उस दिव्य व्यक्ति ने कहा, ऐसा ही होगा। और ऐसा कहकर वो अदृश्य हो गया। ऐसा होना ही था कि मिडास की नींद अचानक से खुल गई। और मिडास की नींद खुलते ही उसे बड़ा दुख हुआ कि काश ये सपना सच होता। मैंने तो इतना अच्छा सपना देखा था, पर काश ये सपना सच होता तो कितना मजा आता। जब इस प्रकार से मिडास सोच रहा था, सोचते सोचते वहां पर उसने पास में ही रखी अपनी छड़ी उठाई। छड़ी तो लकड़ी की थी, पर जैसे ही मिडास ने उस छड़ी को पकड़ा, वह तुरंत सोने की छड़ी हो गई। मिडास के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। बोला, ये कैसा हो गया?
वो तो स्वप्न में मैंने देखा था, ये वास्तव में छड़ी मेरे हाथ से सोने की हो गई। उसे इतनी खुशी हुई, इतना आश्चर्य हुआ कि वो फिर वहां पे नाचने लगा। पास में रखा उसने स्टील का चम्मच उठाया, वो सोने का हो गया। उसके बाद उसने वहां पर उसके जो टेबल थे, उसके जो बेड थे, उसके बेडशीट थे, तकिए थे, सब कुछ को वो छूता गया और धीरे धीरे सब कुछ सोने का होता गया। जब उसने अपने कमरे में रखी प्रत्येक वस्तु को सोने का बना दिया, तो उसमें धीरे धीरे वो जो तृष्णा थी, जो लालच था, वो बढ़ता गया। उसे इतने में संतुष्टि नहीं हुई कि उसके कमरे की प्रत्येक वस्तु सोने की हो चुकी थी। अब उसका जो आगे का प्लान था, आगे का लक्ष्य था कि वो पूरे अपने राज्य के सभी वस्तुओं को सोने का बना दे। ऐसा झूमते हुए वो घर से बाहर निकला। रूम से बाहर, अपने कमरे से बाहर निकलते अपने महल में अलग अलग जगह जाने लगा, सब जगह छूने लगा। जो पहले से स्वर्ण युक्त थे वो तो स्वर्ण ही रहे, जो चांदी, तांबे, पीतल, लोहे, अलग अलग प्रकार के धातु थे, वो सभी सोने बनते गए। फिर उसके बाद वो अपने उद्यान में चला गया। उद्यान में झूम झूम कर एक एक पेड़ को, वृक्षों को, पत्तों को, डालियों को, फल को, घास को, सब कुछ छूने लगा। तब तक वह भूल चुका था कि वो यह वरदान, यह जो मांग उसकी थी, यह वस्तुओं के लिए थी, न कि जीवित लोगों के लिए। यहाँ पर जब वो पेड़ पौधों को छूने लगा, तब वहां पर उसे यह ध्यान नहीं रहा कि पेड़ पौधे तो जीवित हैं, वे जीव हैं। अगर उन्हें भी वह स्वर्ण का बना रहा है, तो फिर भविष्य में वो फल कहाँ से प्राप्त करेगा। इस प्रकार की उसकी वहां पर सोचने समझने की जो शक्ति थी, वो समाप्त हो चुकी थी। ऐसा करते हुए वो अपने खलिहान गया, अपने बागीचे में और भी जगह घूम घूम कर उसने सब कुछ सोने का बनाता गया। धूप चढ़ चुकी थी, दोपहर हो चुका था। सुबह से उठा हुआ मिडास सब कुछ सोने का बना रहा था। दोपहर में जब सूर्य की तपती धूप से उसको प्यास लगी, उसे भूख लगी, तो उसे एहसास हुआ कि मैं बहुत देर से खाया नहीं हूँ, मुझे कुछ खाना चाहिए। वो अपने डाइनिंग टेबल पे अपने घर वापस गया, डाइनिंग टेबल पर बैठा। अभी भी कुछ वैसा ही हो रहा था। जैसे उसने चेयर को हाथ लगाया, वो कुर्सी भी सोने की हो गई। उसने टेबल को हाथ लगाया, टेबल भी सोने का हो गया। अब उसकी पत्नी आती है। पत्नी आई अपनी बेटी के साथ में, जो राजा की बेटी थी, और उन्होंने उनको पानी का गिलास दिया। मिडास जैसे ही पानी का गिलास अपने हाथ से पकड़ा, तो न सिर्फ गिलास सोने की हो गई, बल्कि जो पानी था वह भी सोने का ठोस रूप में आ गया। मिडास वह नहीं चाहता था। मिडास चाहता था कि उसे पानी मिले, वह सोना तो नहीं पी सकता था। पर उसे देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि पानी भी सोने का हो गया। अब वो पिए तो पिए क्या। भूख में तड़पता हुआ मिडास अपनी थाली में रखी हुई चपाती की तरफ उसने हाथ बढ़ाया। जैसे ही उसका हाथ उस चपाती को स्पर्श किया, वो रोटी चपाती वो भी सोने में तब्दील हो गई। मिडास को बहुत क्रोध आया कि मैं क्या करूं, न पीने के लिए पानी है, न खाने के लिए रोटी है। क्या मैं सोना खाऊं, क्या मैं सोना पीऊं। इस प्रकार गुस्से में वहां पर पास में खड़ी उसकी जो बेटी थी, उसको उसने खींच के एक थप्पड़ लगा दिया कि वो अपने भाग्य पर कोसता हुआ उसने अपनी बेटी को एक थप्पड़ लगा दिया। जैसे ही उसकी बेटी को उसने थप्पड़ लगाया, उसकी बेटी भी सोने की हो गई। जो बेटी चलती फिरती थी, उससे बात करती थी, वो सोने की अब जड़ रूप में वहां पर खड़ी थी, एक मूर्ति रूप में, स्टैच्यू। मिडास को यह देखकर इतना दुख हुआ, उसका क्रोध तुरंत दुख में बदल गया और रोने लगा। तभी उसकी पत्नी भागी भागी आई। जब उसने देखा कि उनकी बेटी एक जड़ रूप में वहां पर तब्दील हो गई है, एक ठोस मूर्ति की तरह वहां पर खड़ी है, उसकी पत्नी भी वहां पर रोने लगी। सांत्वना सांत्वना देने के लिए जैसे ही मिडास ने अपनी पत्नी की तरफ हाथ बढ़ाया, कि उसकी पत्नी भी वहीं पर
मूर्ति रूप में स्थिर हो गई। अब मिडास कुछ देर पहले जो इतना खुश था, सोचने समझने की क्षमता खोने के कारण अब वह अपनी पत्नी और अपने बच्चों को भी खो चुका था। न उसके पास खाने के लिए कुछ था, न पीने के लिए कुछ, न ही किसी से बात करने के लिए कोई व्यक्ति। मिडास अपने आप को एक अजीब स्थिति में उसने अपने आप को पाया। बहुत जोर जोर से रोने लगा और फिर तुरंत उस व्यक्ति को याद करने लगा जिससे उसने यह वरदान प्राप्त किया था। बहुत देर तक रोने के बाद, भगवान से प्रार्थना करने के बाद, स्वप्न में जो व्यक्ति उन्हें मिले थे वो दिव्य पुरुष वापस से उनके सामने प्रकट हुए। मिडास उनके चरणों में गिरकर उनसे गिड़गिड़ाने लगा, माफी मांगने लगा, कहने लगा कि आप ये मेरे से ये शक्ति ले लीजिए, पर मुझे मेरे बच्चे वापस कर दीजिए, मुझे ये सब चीज नहीं चाहिए। उसने कहा, पर क्यों मिडास, तुम्हें तो सोने की आवश्यकता ज्यादा थी, तुम तो सोने को, तुम तो धन को, तुम्हारे लालच तुम्हारे ऊपर ज्यादा भारी थी, अभी क्या हुआ? मिडास ने कहा, मैं भूल गया था कि जिन वस्तुओं से सुख प्राप्त करने का मैं सोचा करता था, तो वास्तव में जो सुख है वो इनसे प्राप्त नहीं होते। जो सुख प्राप्त होते हैं वो हमारे संबंधों से प्राप्त होते हैं। जो सुख प्राप्त होते हैं, हम अपने अपने जीवन, अपने शरीर को जिस तरह से हम इंद्र तृप्ति कर रहे हैं, तो इससे कुछ सुख प्राप्त हो रहा है, इंद्र तृप्ति से, खाना खाने से, भोजन करने से। वास्तव में जो सुख है वो तो भगवान की सेवा करने में है, लेकिन इस भौतिक जीवन में भी हम जो सुख प्राप्त कर रहे हैं, उन सुखों में भी जड़ पदार्थ हमें वह सुख नहीं देते जो कि हमारे जो जीवित पदार्थ हैं, जो जीवित चीजें, वो हमें सुख देते हैं। तो ये फिर भी भौतिक सुख है, पर मिडास उन जड़ सुखों से ऊपर उठ चुका था। उसने उनसे प्रार्थना किया कि आप ये शक्ति ले लीजिए, सब कुछ यथावत बना दीजिए, भले मुझे ये राज्य से निकाल दीजिए, लेकिन मुझे मेरे परिवार को वापस दिला दीजिए और मुझे एक सामान्य व्यक्ति बना दीजिए। उस व्यक्ति ने कहा, ठीक है, अगर तुम ऐसा ही चाहते हो। तो उन्होंने शक्ति वापस खींच ली। तुरंत ही आसपास सुबह से मिडास ने मेहनत करके जितना सोने का बनाया था, सब कुछ अपनी वापस यथावत स्थिति में आ गया। उसकी पत्नी, बच्चे, सब कुछ सभी नॉर्मल हो गए, सामान्य हो गए। मिडास को बड़ी खुशी हुई, बड़ा राहत हुआ, बहुत जोर से रोने लगा। अपनी पत्नी को, अपने बच्चों को उसने गले लगाकर उनसे माफी मांगा अपनी लालची प्रवृत्ति के लिए। उसे समझ में आ चुका था कि हमारी जो प्रवृत्ति है, ये प्रवृत्ति हमें एक दिन हमारे ही शक्ति से, सोचने समझने की शक्ति से हमें दूर कर देती है। न सिर्फ लालची व्यक्ति अपने जीवन में कभी कोई सुख प्राप्त कर सकता है, और ना ही उसके जो सगे संबंधी हैं, जो आसपास के लोग हैं, उनसे भी सदैव उसका व्यवहार खिन्न बना रहता है। तो हमें यह ध्यान देने वाली बात है, अगर आप अपने जीवन में एक सामान्य रूप से भी सुखी रहना चाहते हैं, तो हमें अपने जीवन में संतुष्ट रहना होगा। कहा जाता है ना कि संतोष ही परम सुख है, परम धन है। जिसके पास संतोष धन है, वो सबसे बड़ा धन है। और संतोष आता कैसे है? संतोष अर्थात सेटिस्फैक्शन, अर्थात संतुष्टि कैसे आती है? जब हम भगवान की सेवा करते हैं, तब हमें संतुष्टि प्राप्त होती है। अन्यथा हम इस संसार में कितनी भी सेवाएं कर लें, कितनी भी नौकरी कर लें, कितना भी अलग अलग जगह पर हम सुख ढूंढ लें, लेकिन वो संतुष्टि हमें तब तक प्राप्त नहीं होगी जब तक हम भगवान के कथा, भगवान के भजन, भगवान के प्रसाद में अपना जीवन न बिताएं। भगवान के भक्तों के साथ रहकर भगवान की अगर भक्ति करें, तो वह संतुष्टि बड़ी आसानी से हमें प्राप्त हो सकती है। इस प्रकार ये मिडास की जो कथा है, ये खत्म होती है और मिडास एक सामान्य व्यक्ति बन जाता है। इसी से यह द मिडास टच, ये फ्रेज का आरंभ हुआ, जिसमें लोग कहते हैं कि अगर हम किसी को छूते हैं और वहां पर वो चीज अच्छी हो जाती है, सफलता प्राप्त करती है, तो कहते हैं कि इसके हाथों में तो जादू है। हाथों में जादू होना ये वहीं से आता है। हालांकि ये सकारात्मक रूप में बताया गया है। इसी प्रकार से लालच के ऊपर ऐसे अनेक कथाएं हैं जिसके बारे में आपने सुना होगा, आप जानते होंगे। ऐसी एक कथा है, एक बार एक
एक बंदर, पास के ही गांव में एक परिवार था जहां पर बंदर सदैव अपनी नजरें गड़ाए रखता था। वो बंदर आसपास के उस गांव में हर जगह जा जाकर उसकी खाने की चीजें वो लेकर आता था। पर यह जो परिवार था ये थोड़ा समृद्ध परिवार था, इसीलिए बंदर इस परिवार पर हमेशा नजर लगाए रखता था। परिवार के जो मुखिया थे वो बड़े चतुर थे। उन्होंने घर को इस तरह से बनाया था कि बंदर कभी उसमें अंदर आ न सके। एक बार जब उनके परिवार वाले घर के बाहर गए तो बंदर वहां पर उछल कूद करता हुआ, ऊपर से छत को तोड़ता हुआ, कई बार उसने घर को घुसने का प्रयास किया। इसमें उस घर को काफी हानि भी पहुंची। यह सब देखकर घर के मुखिया ने फैसला किया कि कुछ भी हो जाए इस बार हमें बंदर को पकड़ना है। बंदर को पकड़ने के लिए लालची बंदर की प्रवृत्ति का लाभ उठाते हुए परिवार के मुखिया ने एक योजना बनाई। एक दिन घर के सभी सदस्य जानबूझकर सुबह सुबह बाहर निकल गए और उन्होंने घर का दरवाजा खुला छोड़ दिया ताकि बंदर घर के दरवाजे से अंदर आए। घर के मुखिया ने बड़ी ही चतुराई से घर के अंदर, जहां पर दरवाजे से घुसते ही जो एक हॉल था, उस हॉल के बीचों बीच में एक छेद बनाया था। उस छेद में एक कटोरी तरह से एक अंदर एक होल था और उसमें सिलेंडर के फॉर्म में वहां पर एक बर्तन रखा हुआ था। उस बर्तन में कुछ भुने हुए चने थे ताकि जैसे ही बंदर आए और उसे भुने हुए चने वो खाने की ओर बढ़े। पर वह जो छेद था वो इतना छोटा था कि बंदर अगर हाथ डाले तो उसकी मुट्ठी बाहर न निकले। वो अपने हाथ तो डाल सकता है पर मुट्ठी बाहर नहीं निकाल सकता। तो बंदर जब वहां पर पहुंचा, सारे सदस्यों के जाने बाद, सभी मुआयना करने बाद, बंदर भी होशियार था, सोचा कि आज तो कोई है नहीं, पर इन्होंने दरवाजा क्यों खुला रखा, कुछ तो बात होगी। बंदर अंदर गया। अंदर जाकर जब उसने देखा कि सामने वहां पर तो कुछ भुने हुए चने रखे हैं, उसकी सोचने समझने की शक्ति जो थी वो भी वहां पर, वो भूल गया सब कुछ। वह भूल गया कि दरवाजे को क्यों खोला गया था और वो उसमें चने खाने के लिए उसने हाथ अंदर डाला। जैसे उसके हाथ अंदर गए, उसके हाथ में काफी सारा चना आ गया। एक बार में ज्यादा से ज्यादा चना है इसलिए उसने अपने हाथ को पूरी तरह से भर लिया और जब मुट्ठी बन गई तब खींचने लगा। पर जैसा कि वो छेद, जो होल इस प्रकार से था कि उसमें उसके मुट्ठी वाले हाथ वो बाहर नहीं निकल पा रहे थे। बड़ी कोशिश करने के बाद भी जब वो मुट्ठी को बाहर ना निकाल पाया तो अपने पैर पटकने लगा, बहुत प्रयास करने लगा। बीच बीच में वो मुट्ठी ढीली करता था और फिर हाथ झाड़कर पूरा निकालता था, तब उसके हाथ एज इट इज बाहर निकल जाते थे, लेकिन उसके हाथ में एक भी चने नहीं होते थे। फिर से डालता था। लालच की सी प्रवृत्ति के कारण करीब 2 घंटे तक मेहनत करने के बाद फिर भी बंदर वहीं पर डटा रहा। घर के मुखिया इसी का तो इंतजार कर रहे थे। वो एक डंडे वो लोग अपने अपने डंडे के साथ में परिवार के सदस्य अंदर आए और उन्होंने खूब जमकर पिटाई की। जब बंदर की खूब पिटाई हो गई तो उन्होंने उस बंदर को फिर वहां पे जो जंगल के जो पशुओं को जो पकड़ते हैं तो उनके हाथों सौंप दिया। लालच के कारण बंदर की ऐसी दुर्दशा हुई जो कि वह सपने में भी नहीं सोच सकता था। हालांकि ये एक कथा है, एक कहानी है, जिसके द्वारा हम सोच सकते हैं, सीख सकते हैं कि कैसे लालच में हमारे जीवन में बड़ी से बड़ी कठिनाई की ओर ले जाता है। हम कभी सोच भी नहीं सकते कि लालच हमें ऐसी जगह पर लेके जाए। कहा जाता है कि लालच के कारण ही जो मक्खी है वो गुड़ से चिपक कर उसकी उसकी मृत्यु हो जाती है। लालच के कारण वो आती है गुड़ खाने के लिए और गुड़ में चिपक कर उसका जीवन ही चला जाता है। इसी प्रकार से जो बारिश के समय में जो छोटे छोटे कीड़े होते हैं वो प्रकाश को देखकर उन्हें ऐसा लगता है ये कोई खाने की वस्तु है और वो आग के पास आते हैं। तो इस लालच में वो जब आग के पास आते हैं तो वहां पर भी उनकी जलकर मृत्यु हो जाती है। इसलिए कहा जाता है कि अगर हम ऐसी छोटी छोटी इंद्रिय तृप्ति की पीछे अगर भागेंगे, लालच के लिए भागेंगे, तो हम अपने जीवन से न सिर्फ सुख को गंवा बैठेंगे बल्कि अपना पूरा जीवन भी गंवा सकते हैं। इसलिए हमें बड़ा सावधान रहना चाहिए।
भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण भी इसी को जोर देते हुए कहते हैं। भगवद गीता में 17वें अध्याय का 21वां श्लोक है। 17वें अध्याय के 21वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशनम आत्मनम। सॉरी 16वें अध्याय का 21वां श्लोक है। त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशनम आत्मनः कामः क्रोधस्तथा लोभस्तस्मादेतत् त्रयम् त्यजेत्। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इस नरक के 3 द्वार हैं। आपने नरक के बारे में सुना होगा। नरक के 3 द्वार हैं। नरक अर्थात हम सिंपल भाषा में समझे तो ऐसा जगह जहाँ पर बहुत कष्ट मिलता है, बहुत अनेक अनेक प्रकार की। जैसे हम पुलिस स्टेशन में जेल जानते हैं, तो इसी प्रकार से ये जेल तो इस देश का, भारत सरकार के जो अपराधी हैं उनको सजा देने के लिए जेल बनाई गई। लेकिन भगवान के इस भौतिक जगत में, इस संसार में जो अपराधी होंगे उनको सजा देने के लिए नरक बनाए गए। तो बहुत बड़ा जेल है और बहुत अनेक यातनाएं दी जाती है। तो इस नरक के 3 द्वार हैं, अर्थात अगर किसी को नरक जाना है तो 3 द्वार है। पहला द्वार है काम, अर्थात बहुत तीव्र इच्छा, है ना, जिसे कह सकते हैं कि ऐसी इच्छा जो आप कभी छोड़ ही ना सको, तो वो काम। दूसरा है क्रोध तथा तीसरा लोभ। तो आज हम चर्चा कर रहे हैं लोभ का। प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि इन्हें त्याग दें, क्योंकि इनसे आत्मा का पतन होता है। भगवान श्री कृष्ण भी कहते हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो लोभ का, क्रोध का एवं काम का त्याग कर दे। तो हमें भी अपने लालच को, अगर हमारे मन में इस प्रकार से कभी लालच है तो हमें भी इसका त्याग करना चाहिए। आप पूछेंगे कि कैसे त्याग कर सकते हैं? लालच का त्याग करना बड़ा आसान है। जब हमारी किसी भी चीज में, किसी भी वस्तु में हमें बहुत ज्यादा लालच, अगर हमें लोभ का ऐसा अनुभव होता है, तो हम उस चीजों को, हमें दूसरों को बांटने के बारे में सोचना चाहिए। हमें उस चीज को भगवान की दी हुई वस्तु यह समझकर हमें उसको स्वीकार करना चाहिए। हमें उसे ऐसे स्वीकार करना चाहिए कि ये मुझे अकेले को, अगर मुझे दूसरों को भी देना चाहिए। तो जब आप देने की भावना आप में आएगी तो लोभ की भावना धीरे धीरे अपने आप चली जाएगी। तो मुख्य रूप से जब हम भगवान की सेवा में उस चीज को अर्पित कर देते हैं, तब वहां पर वो भगवान का प्रसाद बन जाता है। और प्रसाद तो हम अकेले नहीं खाते, प्रसाद तो बांटना चाहिए। तो फिर हम बांटने की प्रवृत्ति से अगर हम यह कार्य करें तो हमारे मन में जो लोभ है, लोभ की भावना है, वो चली जाएगी। तो इस प्रकार से आज का ये हमारा टॉपिक था, नेवर फीड योर ग्रीड। इसके विषय में आप अगर कुछ और कथा जानते हैं, स्टोरी जानते हैं, तो आप कमेंट कर सकते हैं। आपका कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो वो भी पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा।